नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मुझे एक बार फिर वीडियो बनाने के लिए आना पड़ा और वो इसलिए ज़रूरी है कि जो कहानी कर्नाटक में देवगौड़ा परिवार के माध्यम से प्रेस में फ्लैश नहीं हो पा रही है, उसको लेकर के हमें यह वीडियो बनाना पड़ा है। तो अभी हमने जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें भाई रवीश कुमार का भी हमने सहयोग लिया है। उनके वीडियो से कुछ अंश हमने निकाले हैं। कुछ महिला सामाजिक कार्यकर्ता के नीला से भी बात हुई है, उसमें प्रियंका गांधी के भी कुछ भाषण हमने जोड़े हैं और उसके साथ बीजेपी नेता एक देवगौड़ा नेता हैं, उनका पूरा इंटरव्यू एक एजेंसी के जरिए उन्होंने जो दिया था पिछले सितंबर में शायद, उसका भी हमने यहाँ उल्लेख किया है और उनसे बात भी उन्होंने जो बात की है एजेंसी ने वो हम यहाँ प्रसारित कर रहे हैं। और कुछ हिस्से हमने बार बार रवीश कुमार के वीडियो से भी लिया है। तो पहले तो आप ये सारी चीज़ें देखिए और उसके बाद फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। हालांकि खबर यह है कि प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड कर दिया गया है उन पार्टी से, देवगौड़ा की पार्टी से, जेडीएस से, और वो इस समय आपको मालूम ही है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वो विदेश भागा हुआ है, जर्मनी में है। और बर्लिन के भी कुछ सीन हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है, जिसमें रवीश जब बर्लिन गए थे तो उन्होंने वहाँ का वीडियो भी इसमें इनपुट किया है, तो वो भी देखिए। और पहले देखिए ये वीडियो कि इसमें रेवन्ना के खिलाफ कब से ये कार्रवाई चल रही है और लेकिन जो कार्रवाई उसके खिलाफ चल रही थी उसमें हुआ कुछ भी नहीं। देखिए ये वीडियो है कि प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना ने उनकी पत्नी को अपने झांसे में लिया, ब्रेन वॉश कर दिया, उनसे मुलाकात की। यही नहीं, उसकी पत्नी ने देवराजे के खिलाफ दहेज का केस कर दिया, जिसके बाद वे गिरफ्तार भी हुए। देवराजे गौड़ा का कहना है कि रेवन्ना ने उनकी पत्नी का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। वे कहते हैं कि उनके पास अपनी पत्नी का भी वीडियो है। अब वे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते, उनका परिवार टूट चुका है। ये देवराजे गौड़ा के आरोप हैं। इस इंटरव्यू में देवराजे गौड़ा कह रहे हैं कि यह सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, बल्कि हजारों केस ऐसे हैं जिन्हें रेवन्ना ने बर्बाद कर दिया। हम वार्ता भारती की अनुमति से उस इंटरव्यू का हिस्सा आपको सुना रहे हैं, कन्नड़ा में है, अनुवाद दे रहे हैं। ನಾನು ದಿವಂಗತ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡರ ಬಹಳ ಪರಮ ಭಕ್ತ ನಾನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅನುಯಾಯಿ ನಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬಹಳ JDS ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ರೇವಣ್ಣವರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. तदनंतर ये देवराजा गौड़ा का इंटरव्यू है, जिसका हिंदी रूपांतर भी साथ साथ आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಅದಾಳೆ, ಇವತ್ತು ಅವಳು ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೇನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ವೆಪನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ದಂಥ ವೆಪನ್ನ ಆಕೆಯಿಂದ ಹಾಸನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾನಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೇಸ್. उनका कहना है कि मेरी पत्नी का ब्रेन वॉश कर दिया और अपने पक्ष में कर लिया, उसके बाद FIR करा दी। वो ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए। ಅವಳೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆದಳಲ್ಲಿ. ನನ್ಗೆ ಯಾವ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ FIR ಮಾಡಿಸಿಲಿ. ಇದೇ ಮಹಾನುಭಾವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಯಾವ್ದೋ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಆತ ನಮ್ಮ ಒಳೇಶ್ವರಲ್ಲಿ DVSP ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸರ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕವಚ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಖಾಕಿ ಕವಚಗಳನ್ನ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ಮೇಲೆ FIR ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ADGPನ IG ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶರಶ್ಚಂದ್ರ ಸಾಹೇಬ್, ಅವರು SP ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ, ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ SP ಆಗಿರೋ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವರು. उनका सीधे कहना है ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು कि इसके पीछे रेवन्ना का ही ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವಳನ್ನ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಅವಳನ್ನ ಭಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಅವಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಕೇಸನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವರೇ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನೇ ಬರ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾರ ಟಿವಿಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಎದುರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ.
ಇವರೇ ತಾಂಡವೇಶ್ ಅಂತ ಲಾಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರೇ ಫೀಸ್ ಕೊಡೋದು. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೀಸ್ ಇವರು? ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಲಾಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇವಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಏನು? ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಇವಳಿಗೆ? ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚದ ಯಾರ ಬಂದು ನಮಗ ಯಾರೋ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗ, ಪಬ್ಲಿಕಸ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂರ್ಸ್ತಾರೆ. ಇವಳಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇವಳಿಗೆ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಸಿದೀನಿ. ಅದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಣಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನನ್ನು ಮುಗ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಬೇಡ ಯಾವ್ದೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಬೆಳ್ಳು ಮಡಿಕೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಹ ಹೋಯ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬೆಳ್ಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಸಾರ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾವಿರಾರು ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ. ಅದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. बताइए, बीजेपी का विधानसभा का उम्मीदवार कह रहा है कि एचडी रेवन्ना ने कथित रूप से उनकी पत्नी को झांसे में कर लिया, परिवार को बर्बाद कर दिया, हजारों केस की बात कर रहे हैं। इस इंटरव्यू के 3 महीने बाद दिसंबर 2023 में इसी देवराजे गौड़ा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंदर और भाजपा महासचिव बीएल संतोष को पत्र लिखकर वीडियो की जानकारी दी थी। क्या देवराजे गौड़ा एचडी रेवन्ना पर किसी और वजह से आरोप लगा रहे थे? इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन वीडियो वायरल होने और रेवन्ना के घर में काम करने वाली महिला के एफआईआर के बाद यह थ्योरी थोड़ी कमजोर लगती है। सवाल है कि जब देवराजे गौड़ा ने पत्र लिखकर पार्टी को बता दिया, तब बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इसके बाद भी बीजेपी ने जेडीएस के लिए वो सीट छोड़ी, प्रज्वल के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया। साथियों, मैं शुरू से ये 14 अप्रैल का एनडीए के उम्मीदवार वीडियो है मोदी का। कृष्णादत्त यमराज वाडियर, चामराजनगर से वीएस बालाराज, हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी। आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। देवराजे गौड़ा ने आज भी वार्ता भारती को बयान दिया है। कहा है कि 7 महीने पहले जो इंटरव्यू में कहा था, उस परिवार का चरित्र अब साबित हो गया है, सामने आ गया है। ये सारी बातें अब पब्लिक में है। क्या गोदी मीडिया के एंकरों को वार्ता भारती को दिए इस इंटरव्यू के बारे में पता नहीं? और अब जब पता चल जाएगा तो वे इस इंटरव्यू का क्या करेंगे? दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? देवराजे गौड़ा जब 7 महीना पहले इंटरव्यू देकर ये सब आरोप लगा रहे थे, तब यह मामला इतना बड़ा क्यों नहीं बना? बीजेपी ने तभी एक्शन क्यों नहीं लिया? लेकिन इसी देवराजे गौड़ा के एक बयान से बीजेपी उत्साहित हो गई और खबरें चलने लग गई। देवराजे गौड़ा का बयान आया कि ड्राइवर ने कांग्रेस नेताओं को पहले वीडियो दिया। खबरें चली कि कांग्रेस को पहले से पता था, सरकार को वीडियो को जानकारी थी, तब भी सरकार ने समय पर एक्शन नहीं लिया। यानी अब दोषी बीजेपी नहीं, कांग्रेस ज्यादा है। कुमारस्वामी ने भी कहा कि कांग्रेस ने वीडियो लीक कर पीड़ित महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन किया। हेडलाइन बदल बदल कर मूल खबर से नजर हटाने की यह एक और कोशिश है। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के पूर्व ड्राइवर कार्तिक ने मीडिया में बयान दे दिया कि वीडियो उसी ने दिए और केवल बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा को दिए, कांग्रेस के नेताओं को नहीं। ड्राइवर कार्तिक ने कहा कि उसने देवराजे गौड़ा से मदद मांगी क्योंकि रेवन्ना परिवार उसे काफी परेशान कर रहा था, उसकी जमीन का टुकड़ा अपने नाम कर रहा था। देवराजे गौड़ा ने कार्तिक से इंसाफ दिलाने का वादा किया। कार्तिक ने कहा कि अगर मुझे कांग्रेस के पास ही जाना होता वीडियो देने के लिए, तो देवराजे गौड़ा से इंसाफ क्यों मांगता? देवराजे गौड़ा ने दावा किया था कि कार्तिक ने उन्हें बताया है कि पेन ड्राइव डीके शिव कुमार को दे दी गई थी। आज किसी तरह इस खबर को खत्म करने के लिए कई तरह की हेडलाइनें पैदा की जाने लगी। आपने ड्राइवर के बयान की सच्चाई देख ली, बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा का इंटरव्यू देख लिया। इसके बाद भी अमित शाह यह बयान देते हैं कि वे मातृशक्ति के साथ हैं। लेकिन जब देवराजे गौड़ा पत्र लिख रहे थे, वार्ता भारती को इंटरव्यू दे रहे थे, एचडी रेवन्ना पर आरोप लगा रहे थे, तब उनकी पार्टी ने एक्शन क्या लिया? प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड किया गया है, लेकिन एफआईआर तो एचडी रेवन्ना के खिलाफ भी हुई है। उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई?
इसलिए हमारा सवाल है कि कार्रवाई के नाम पर किसी को सस्पेंड करना, बयान के नाम पर इधर उधर की बातें करना, यह सब क्यों किया गया? क्या इसलिए कि अलग अलग हेडलाइन से मामले को भटका दिया जाएगा और मूल सवालों से लोगों की नजर हट जाएगी? देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाए। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए था कि केंद्र सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है प्रज्वल रेवन्ना को विदेश से भारत लाने में। यही बता देते कि प्रज्वल को किसने भगाया, प्रज्वल कहां भागा हुआ है, पता बीजेपी को था या नहीं? पत्र के जरिए, देवेराजे गौड़ा के जरिए पता तो था। इसके बाद भी दिसंबर महीने में देवेगौड़ा परिवार को दिल्ली बुलाया जाता है। देवेगौड़ा का पूरा खानदान परिवारवाद समेटकर प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी निवास पर आता है, जहां प्रधानमंत्री ने परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक का खूब स्वागत किया। क्या तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता था कि प्रज्वल का रिकॉर्ड क्या है, एचडी रेवन्ना का क्या रिकॉर्ड है, बाप बेटे का क्या रिकॉर्ड है? यहां तक पहुंचने के अपने नियम कायदे तो होते होंगे, छानबीन की प्रक्रिया भी होती होगी। क्या तब भी किसी ने, आईबी ने, खुफिया विभाग ने प्रधानमंत्री को अलर्ट नहीं किया कि प्रज्वल रेवन्ना, एचडी रेवन्ना का यहां आना ठीक नहीं, दोनों का रिकॉर्ड ठीक नहीं? उस दिन तो प्रधानमंत्री ने बड़े हर्ष के साथ फोटो ट्वीट किया। एक ही परिवार के तीन नामों के आगे जी लगाकर आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना जी को भी टैग किया। अब इनके खिलाफ भी आरोप लग रहे हैं, मगर प्रज्वल रेवन्ना को उन्होंने टैग नहीं किया। आरोप बाप पर भी है, एचडी रेवन्ना पर, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एफआईआर में भी एचडी रेवन्ना का नाम है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रज्वल रेवन्ना खुद ही वीडियो बनाता था, अपने लैपटॉप में सेव करता था ताकि वो ब्लैकमेल कर सके। अभी बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं कि यह आदमी वीडियो बनाकर किस किस काम के लिए ब्लैकमेल किया करता था। प्रज्वल रेवन्ना लगता है लंबे समय के लिए भाग गया है। अगर यह भागा नहीं होता तो ट्वीट कर सकता था, मगर इसका ट्विटर हैंडल सूना पड़ा है। हालत यह है कि सवाल प्रधानमंत्री से हो रहा है, जवाब गृह मंत्री दे रहे हैं। प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है कि उन्हें प्रज्वल के बारे में जानकारी थी या नहीं। उन्होंने 14 अप्रैल को प्रज्वल के लिए वोट क्यों मांगे, क्यों प्रचार किया? कर्नाटका की मंत्री लक्ष्मी हेबलकर ने कहा है कि अमित शाह को भी प्रज्वल के मामले की जानकारी थी। उन्होंने दावा किया है कि जब अमित शाह की मैसूरू में रैली हुई तब पूर्व विधायक प्रीतम गौड़ा और आरटी रामास्वामी ने उन्हें मिलकर इसकी जानकारी दी थी। जेडीएस से गठबंधन के लिए मना भी किया। तब अमित शाह ने क्या किया? अमित शाह को लक्ष्मी हेबलकर के आरोपों का जवाब देना चाहिए। बीजेपी के नेता अचानक से कहने लगे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। यह बयान केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिया है। मतलब यह भी अजीब है, लोगों ने देखा ही है कि जब बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, तब बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने इस कदर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई कि हताश होकर आरोप लगाने वाली महिलाएं ही कुश्ती छोड़कर चली गईं।
मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया, तब तो महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी मणिपुर तक नहीं गई। क्या ये जीरो टॉलरेंस की नीति थी? देखिए, यही है बीजेपी का मॉडल और यही है मोदी जी का मॉडल। और ये पहला कोई ऐसा इंसिडेंट तेजस्वी यादव, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा, जब मणिपुर जल रहा था तो प्रधानमंत्री गए नहीं, चुप्पी साध ली, गायब भी हो गए। जब महिला पहलवान के साथ शोषण हो रहा था, जब वो धरने पे बैठी हुई और उन्हीं के सांसद जो है इस तरह का काम कर रहे थे, तो उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साधी, कुछ नहीं बोला। और जब ये हुआ है, लगभग 2500 महिलाओं के साथ शोषण का आरोप लगा है, जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, इनके कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी प्रचार में गए हुए और वो जो है अब फरार पाए जाते हैं, पता चलता है कि विदेश चले। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो है इनका विकास का क्या मॉडल है। पूरी तरीके से बीजेपी के लोग जो है इन लोगों को जो है सख्त कार्रवाई करने के बजाय दोषियों को भगाना और बचाने का काम करते हैं। मोदी जी बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मोदी जी क्या हो रहा है, आपके राज्य में, आपके कार्यकाल में लगातार जो है आपके भाजपा के लोग, आपके अलायंस के लोग इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं और आप लोग जो है चुप्पी साध। जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी तो अलग ही लाइन पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वीडियो का इस्तेमाल कर उनके परिवार का नाम खराब किया जा रहा है। यह बात तो तब सही होती जब वीडियो फर्जी होता। अगर वीडियो खुद प्रज्वल ने बनाए हैं, हरकतें उसने की है, तो फिर परिवार का नाम प्रज्वल ने खराब किया या विपक्ष ने? प्रज्वल को पार्टी से सस्पेंड किया गया है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई से बहुत भरोसा नहीं होना चाहिए। देवेगौड़ा के परिवार को बताना चाहिए कि जिसे निलंबित किया गया है वह भागा कहां है। उसके भागने की जानकारी परिवार में किस किस को थी, पार्टी में किसे थी, परिवार ने क्यों नहीं जानकारी देश को दी। यह बर्लिन है, 29 अप्रैल का यह वीडियो है। हैरानी की बात है कि गोदी मीडिया का कोई पत्रकार अभी तक जर्मनी नहीं पहुंचा और प्रज्वल की खोज नहीं कर रहा है। उससे भी हैरानी की बात है कि विदेशों में भारत के राजदूतों के बयान नहीं आ रहे हैं। आयरलैंड के अखबार में नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ लिख जाता है तो वहां के राजदूत ने अखबार को लंबा चौड़ा पत्र लिख दिया और पत्र में मोदी मोदी कर दिया। तो जर्मनी के राजदूत का बयान क्यों नहीं आ रहा है? यही सांसद अगर विपक्ष का होता तो तमाम दूतावासों से बयान आने लग जाते। इस बीच आप दर्शक अपने स्क्रीन पर बर्लिन की इन खूबसूरत तस्वीरों का आनंद मत लीजिए, बल्कि उन तमाम महिलाओं का ख्याल कीजिए जो इस वक्त प्रज्वल के कारण भयंकर तनाव में होंगी। सोचिए कि इतने दिनों से ये सांसद ऐसी हरकतें कर रहा है, इसके बाप पर भी कथित रूप से ऐसे आरोप हैं, एक भी औरत सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। इनका आतंक कितना भयंकर होगा। क्या उसका किसी पत्रकार पर भरोसा नहीं रहा होगा? क्या उन महिलाओं का किसी एंकर पर भरोसा नहीं रहा होगा? क्या उन महिलाओं का किसी अखबार के संपादक पर भरोसा नहीं रहा होगा? किसी पुलिस अफसर पर भरोसा नहीं रहा होगा? समाज पर भरोसा नहीं रहा होगा? यह कितना भयानक है कि वे चुप रह गईं। उनके साथ लंबे समय तक कितना गलत होता रहा। उनके चुप रह जाने के इन कारणों पर सोचिए, अफसोस भी कीजिए कि पता नहीं कितनी महिलाएं इस वक्त मानसिक रूप से टूट चुकी होंगी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का पोता और हासन लोकसभा से उम्मीदवार जर्मनी की सुख सुविधाओं का आनंद ले रहा होगा, यहाँ की स्प्री नदी के तट पर मछली पकड़ रहा होगा। प्रज्वल कहाँ है? अभी तक इसके बारे में भारत सरकार ने क्यों नहीं पुष्ट घोषणा की है? कि आज कर्नाटक में गांधी कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर
नहीं, सब छोड़ चीज दो। हर जानकारी इनके पास एक जाती सेकंड है। सुनो। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कोई कहाँ जा रहा है, क्या बंगलौर की कर खबर रहा है है। इसकी, जनता दल है और इसकी। इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देवगौड़ा का जो पोता है देखिए ना, तो बहने, सेक्स स्कैंडल में पकड़ा गया। इनसे जवाबदेही मांगिए, हाँ हाँ। इनसे इनसे जवाबदेही तस्वीर में लो। मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत छोड़ना नहीं चाहिए। होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। कांग्रेस सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन अभी तक एसआईटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, तो पता नहीं है आधिकारिक रूप से प्रज्वल रेवन्ना के कितने वीडियो हैं। कांग्रेस कहती है 3000 वीडियो हैं, बीजेपी के नेता भी यही संख्या बताते हैं। सरकार को बताना चाहिए, एसआईटी को बताना चाहिए कि प्रज्वल ने कुल कितनी महिलाओं को प्रताड़ित किया है, कितनी महिलाओं के साथ कथित रूप से यौन हिंसा की है, यौन शोषण किया है, और कितनी महिलाओं के साथ कथित रूप से बलात्कार किया है। एक ही एफआईआर हुई है। जिस महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है वो प्रज्वल के घर में काम करती थी। यह तस्वीर 15 अप्रैल की है। 14 अप्रैल को मैसूर में प्रधानमंत्री की रैली हुई। उसके अगले दिन होले नरसीपुर में बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ताओं का संयुक्त सम्मेलन हुआ, उसी की यह तस्वीर है। इस फोटो में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंदर और प्रज्वल बैठे हैं। प्रज्वल ने भी बीजेपी का गमछा पहना हुआ है। प्रज्वल रेवन्ना ने खुद इस फोटो को ट्वीट किया है। हमारा सवाल है, दिसंबर 2023 में ही बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा ने बीवाई विजेंदर को पत्र लिखकर बता दिया था कि करीब 3000 वीडियो हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो 15 अप्रैल को जब बीवाई विजेंदर इस तरह से प्रज्वल के बगल में बैठे हैं, तब क्या उन्हें यह सब याद नहीं रहा होगा कि यह उम्मीदवार कैसा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बताना चाहिए कि जब देवेराजे गौड़ा ने इसके वीडियो के बारे में बताया तो उन्होंने पार्टी में और किस किस नेता को बताया और क्यों नहीं कार्रवाई की। बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व इस सवाल से बच नहीं सकता और ना केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि देवेराजे गौड़ा ने वही पत्र बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष को भी भेजा था, तो दिल्ली को पता था। फिर इन लोगों ने वीडियो को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की। 4 अप्रैल के हिंदू में छप चुका था कि भाजपा के कार्यकर्ता प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार नहीं करना चाहते हैं। उस दिन बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजेंदर ने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार करना होगा। बीजेपी के पूर्व एमएलए प्रीतम गौड़ा को भी प्रचार करना होगा, क्योंकि रेवन्ना अब एनडीए के उम्मीदवार हैं। 4 अप्रैल की यह खबर आपको बताई। अब इन तस्वीरों को देखिए जो 6 अप्रैल की हैं, जिस दिन बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाती है। इस दिन प्रज्वल रेवन्ना हासन के अशोका होटल में जाते हैं, जहां पर भाजपा स्थापना दिवस मना रही थी। इस मौके पर होटल में जेडीएस और भाजपा का सम्मेलन चल रहा था। इन तस्वीरों को देखकर लगता है प्रज्वल मुख्य अतिथि हैं। बीजेपी के अंदर भी वह एक बड़े नेता की हैसियत से सम्मानित किए जा रहे थे। तो कई सारे प्रमाण हैं जिनसे सवाल बनता है कि बीजेपी जानते हुए भी क्यों अनजान बनी रही। क्या इसलिए कि एक सीट का सवाल है और जेडीएस से गठबंधन होगा तो दूसरी सीटों पर फायदा होगा? क्यों बीजेपी के इन नेताओं ने उन महिलाओं की चिंता नहीं की जिन्हें प्रज्वल रेवन्ना ने प्रताड़ित किया? यही नहीं, महिला संगठनों ने एफआईआर की भाषा पर भी ऐतराज जताया है। कहा है कि शिकायत इस तरह से लिखी गई है कि आरोपी के बच निकलने में आसानी होगी, कमजोर धाराएं लगा दी गई हैं। महिला संगठनों ने पुलिस को पत्र लिखा है कि एफआईआर की समरी में बलात्कार का आरोप बनता है तो बलात्कार से संबंधित धाराएं लगाई जानी चाहिए थी। जनवादी महिला संगठन, विमेन्स एंटी वायलेंस एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन, इन सब का कहना है कि एफआईआर एक महिला ने दर्ज कराई है, लेकिन बताया है कि जब प्रज्वल रेवन्ना घर पर होता था उसके साथ साथ 6 अन्य महिलाएं सहायिकाएं भी डरी होती थीं। वह उनके साथ भी कथित रूप से यौन उत्पीड़न करता था। ऐसी घटनाएं बार बार हुई हैं और प्रज्वल ने इसके वीडियो बनाए हैं। वीडियो देखकर साफ लगता है कि कई वीडियो में इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाए गए हैं जो बलात्कार की परिभाषा में आ सकते हैं। प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर 2 संतुष्ट महिला कंप्लेंट दिया है, मगर होले नरसीपुर पुलिस स्टेशन वालों ने सिर्फ एक महिला का कंप्लेंट उन्होंने रिकॉर्ड सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एफआईआर करे हैं, एफआईआर तो करे हैं, मगर जो महिला कंप्लेंट दिए हैं, जो महिला लैंगिक शिकार बनी है, वो महिला डिटेल लिखी है कि उनके ऊपर लैंगिक दौर्जन्य क्या क्या हुआ और रेप हुआ। उन्होंने बोलने के बाद भी होले नरसीपुर पुलिस स्टेशन वालों ने कि उस एफआईआर में अलग अलग सेक्शन डाले हैं कि 354 AB
और 506, 509 डाले हैं, मगर रेप सेक्शन नहीं डाले हैं। क्या ये भोले नरसिंहपुर पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर जो आरोपी है उनको बचाने के लिए ये साजिश करे है? और इसके साथ साथ वो महिला की स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके ऊपर कैसे क्या दौर्जन्य हुआ है कि उसके मुताबिक एफआईआर करना जरूरी है। और इसके साथ हमने ये भी आग्रह किया है, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना एंड फैमिली कर्नाटक की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता केनीला पूरी व्याख्या कर रही हैं कि एफआईआर कमजोर की गई है। इसीलिए हमने डिमांड करे है जो पुलिस ऑफिसर जो अलग अलग ऑफिसर इस केस के दायरे में आते हैं कि उनको वहां से ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। हम और इसके साथ ऑलरेडी जो महिला कंप्लेंट दिया है वो सेकेंड एफआईआर करना और रेप सेक्शन डालना बहुत जरूरी है। और ये जो प्रज्वल है और इनके जो फैमिलीज के बात है, इनका मान रक्षण करने के लिए अगर मीडिया भी इसमें शामिल हो जाता है, एक गोदी मीडिया के साथ अगर दूसरा मीडिया भी शामिल हो जाता है, तो ये सख्त गलत है। यह घटना ऐसी नहीं है कि हेडलाइन से खबरें मैनेज हो जाएं। आपने सारी जानकारी हमारे जो वीडियो हैं उनमें देखा, आपको कैसा लगा ये बात भी आप लिख सकते हैं, आप मेरे चैनल पर बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमित शाह का भी हमने इनपुट लिया है इसमें। अमित शाह अब कर्नाटक की सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, जबकि देवगौड़ा ने और उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को और गृह मंत्री अमित शाह को बता दिया था कि रेवन्ना के खिलाफ 2,500 से ज़्यादा कुछ वीडियो हैं जो इस समय पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं। और हम यहाँ तक कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता रेवन्ना के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ के अध्यक्ष ने, बीजेपी का जो अध्यक्ष है उसने ज़बरदस्ती फिर बयान दिया, सार्वजनिक मंचों पर आकर कहा कि नहीं, भाजपा कार्यकर्ता रेवन्ना के लिए प्रचार करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि रेवन्ना के अलावा, प्रज्वल रेवन्ना के अलावा उसके फादर भी इस तरह के कांड में मशगूल थे और वो भी इस तरह के सहयोग करते थे। अब ये इन वीडियो को ले जा कर के कहाँ बेचते थे, क्या करते थे, ये तो अब जांच के विषय हैं। एसआईटी का गठन हो चुका है, एसआईटी क्या करती है क्या नहीं करती है ये देखा जाएगा। हालांकि अब जिम्मेदारी बनती है कि प्रज्वल रेवन्ना इस समय कहाँ पर है, ये बात भारत सरकार अभी तक सार्वजनिक नहीं कर पाई है। हालांकि 26 अप्रैल को वहाँ चुनाव हो गया है और अब तो केवल सिर्फ और सिर्फ जांच का मसला है। और ये बात ज़रूर है कि ये जो कांड, सेक्स कांड जो उभर कर सामने आया है, देश के अगले जो चुनाव होने वाले हैं, तीसरे चरण का चुनाव है, दक्षिण का जो कर्नाटक का हिस्सा है उसमें भी चुनाव होना है, अभी बाकी है, तो ये वहाँ ज़रूर प्रभाव डालेगा। दूसरे राज्यों में भी छीछा लेदर होगी एनडीए की। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम का मीडिया है, इन सब बातों को कहीं भी नहीं दिखा रहा है। एक लाइन भी आप किसी चैनल पर नहीं देख सकते कि प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया है, वो कौन था, क्या था, देवगौड़ा और उसके परिवार के बीच क्या रिश्ते हैं। हालांकि सारी दुनिया में अब तो वैसे पता चल चुका है, भले ही कोई इस बात का की खबरें दिखाए या ना दिखाए कि रेवन्ना एचडी देवगौड़ा का पोता है, मतलब उनके भाई का बेटा है। तो कुल मिलाकर के अब देवगौड़ा परिवार का, जो देवगौड़ा का बेटा है कुमारस्वामी, वो ये कहता पाया जा रहा है, उसके बयान आ रहे हैं कि हमारे परिवार को बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई, कौन बदनाम कर रहा है? विपक्ष क्यों बदनाम करेगा? तुम्हारे पोते ने, जब देवगौड़ा के पोते ने जो कर्म किए हैं उनको ढकने के लिए विपक्ष की इसमें क्या गलती है? ये तो आप लोगों का परिवार है, वो आपका पोता, देवगौड़ा का पोता है, उसमें आप इनकार कैसे कर सकते हैं कि वो आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका घर का बेटा नहीं है? तो कुल मिलाकर के ये इतनी सारी चीज़ें, 2500 जो रिकॉर्डिंग हुई है, हिंसक रिकॉर्डिंग हुई है, तब से वो ये सारी चीज़ें आपके सामने होती रही, तब तक आपने बिल्कुल नहीं बोला कि ये सब क्यों कर रहे हो, ये
हम एक जाना माना परिवार है कर्नाटक का और देश के हमारे फादर प्रधानमंत्री हैं, तब आपने क्यों नहीं रोका? आज ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? तो कुल मिलाकर के आप उसके संग उसको ले जा कर के साथ उसको सीटें सांसद बनवाया पिछली बारी, और आप प्रधानमंत्री से मिलवा रहे हैं और सारा पूरी फोटोग्राफी हो रही है। तब आपको किसी ने नहीं कहा कि भाई आप ये फोटोग्राफी क्यों करा रहे हैं, लेकिन अब जब ये कहानी निकल कर आ रही है तो आपको बड़ी शर्म महसूस हो रही है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लगता, और लेकिन जब आप मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।